बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लास्ट आवर में मैं हूं मेहरीन सब्तैन। नाज़रीन, सियासी सूरत हाल में बहुत सी तब्दीलियाँ इस वक्त रूनुमा हो रही हैं और आज के प्रोग्राम में हम बहुत से ऐसी बातें आपको बताएंगे जो बिहाइंड द स्क्रीन इस वक्त हो रही हैं, यानी कि वो बयानात जो एक मंजर आम पर आते हैं लेकिन अंदर खाते क्या चल रहा है, कुछ आज इस पर से हम पर्दा हटाएंगे। उस्मान बुज़दार ने ऐलान किया है कि वो पंजाब के तमाम इख्तियारात के वाहिद मुख्तार कुल है और कुछ ही दिनों में ये बात साबित हो जाएगी, इस पर भी बात करेंगे। और तहरीके इंसाफ, नून लीग और पीपल्स पार्टी के गुज़िश्ता 2 सालों की करप्शन पर 20 केसेस खोलने जा रही है, ये सब कैसे होगा ये भी आपको बताएंगे। और फिर आपको बताएंगे कि नून लीग के दरूने खाना ये खबर है कि कई एक मेंबर पार्लियामेंट जो है वो अब काफ लीग को ज्वाइन करने जा रहे हैं, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है। इस तरह की जो खबरें हैं, ये असल खबर क्या है वो भी आज हमारे प्रोग्राम में शामिल है। उसके अलावा सिंध से खबर है कि जरदारियन फैमिली को रास्ता मिल रहा है, ओमनी ग्रुप में किसको कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा, इस पर भी बात होगी आज के प्रोग्राम में। सबसे आखिर में हम बात करेंगे जो तकलीफदेह वाक़या कराची में पेश आया, कमसिन बच्चे की हलाकत का वाक़या है। कसूरवार कहीं पुलिस को गर्दाना जाता है, लेकिन इससे आगे भी बहुत से कसूरवार हैं, उनके बारे में भी आज बात करेंगे। ये क्या उनकी नाअहली है या क्या वजह है कि 3 बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो वहाँ पर मौजूद है हुकूमत कर रही है और अभी तक इस बात का सदेबाब नहीं हो सका। ये कोई पहला वाक़या नहीं है जो कि सिंध में पेश आया। इस सब पर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में मेहमान के बारे में आपको बताती चलूँ। हमारे साथ मौजूद है राना अजीम, सीनियर सहाफ़ी हैं और आज बहुत सी अहम खबरें अपने साथ लिए हुए हैं। कुछ हक़ाइक़ से पर्दा हटाएंगे आज के प्रोग्राम में भी। चौधरी मंजूर, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमारे साथ मौजूद है। सेनेटर अब्बास खान आफरीदी, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और अंदीब अब्बास, रहनुमा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ। उस्मान बुज़दार साहब, सॉरी राना अजीम साहब, असल में इस वक्त उस्मान बुज़दार जो है हमारे जहन पे बहुत सवार है इस वक्त, क्योंकि अब उस्मान बुज़दार को फाइनली ख्याल आ गया है कि अब मैंने ये बागडोर संभालनी है और मैंने करके दिखाना है। राना अजीम साहब, क्या इरादे हैं, क्या फ़ैसले उस्मान बुज़दार साहब के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरी उस्मान बुज़दार साहब से मुलाकात भी हुई। आज उस मुलाकात के बाद में मैं काफ़ी देर वहाँ बैठा रहा, मैंने देखा तो आज उस्मान बुज़दार बिल्कुल एक तब्दील उस्मान बुज़दार नजर आए। अच्छा, कि वो उस्मान बुज़दार जो जिन्हें पहले हम मिलते थे तो उनका स्टाइल और था, बड़े गुड्डे गुड्डे होते थे। आज तो उन्होंने बिल्कुल खुली ढुली बातें की और बिल्कुल उन्होंने कहा कि बात यह है कि अब मैं बताऊँगा कि जो लोग ये समझते थे कि शायद मैं खामोश हूँ, मुझे काम करना नहीं आता, आज मैंने, उसने कहा कि आज मैंने गंदम की जो फसल तबाह हुई उस पर फौरी अहकाम जारी किए हैं, सुबह से उस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा, किसानों को पैसे मिलेंगे। एक्टिव आज उन्होंने कहा जी मैंने पहली दफ़ा ATM कार्ड लेके आ रहा हूँ, किसान ATM कार्ड। मैंने कहा जी ये आपको इजाज़त किसने दी है? उसने कहा जी किसी ने इजाज़त नहीं दी, मैं वज़ीर आला हूँ, मैंने किसानों के लिए बेहतरी के लिए काम करना। अब किसान ATM कार्ड आएंगे, अब मैं खुद देखूंगा। अगर मैं अब ये नहीं कहूँगा कि मुझे सवाल ना करो, मैं मीडिया का सामना करूंगा, मीडिया के सामने जाऊंगा, अगर गलत होगा तो उसे कहूँगा वाकई गलत है, अगर दुरुस्त होगा तो उसे दुरुस्त करूंगा। और हमने फैसला कर लिया कि अपोजिशन को जवाब देना है, अवाम की अदालत में भी पेश होना है। जिसके बाद मुझे ये लगा है कि शायद उस्मान बुज़दार को किसी तरफ से ये कहा गया है कि उस्मान बुज़दार साहब आप एक्टिव हो जाए। पहले नहीं कहा पहले गया था, शायद इस तरह आप खुल के कहने का मौका मिला। आज उन्होंने मुझे ये नहीं कहा। आज मैंने एक बात पूछी है, मैं कहा जी आप क्यों नहीं सामना करते थे मीडिया का, आप क्यों नहीं अवाम के सामने आते थे? तो उन्होंने हंस के एक बात मुझे कह दी कि मुझे अगर पहले कुछ लोग कहते थे सामने ना आओ, लेकिन अब मैंने फैसला किया है कि मैं सामने भी आऊंगा, सवालों के जवाब भी दूंगा और जो कुछ मैंने किया है। यानी वो जो 6 ताकतें थी उन सबको अब पीछे होने का, वो जो अभी चौथे IG लगाए गए हैं, यानी पूरा राउंड अबाउट जो लिया गया है, वापस आरिफ नवाज साहब पर जो आ गए हैं, तो सर्वर साहब को भी बता दिया गया आप भी पीछे रहे, यानी कि उनको मिल गया ये इशारा कि अब यू आर ऑल इन ऑल। इज दैट सो? बिल्कुल यही है। ठीक है। अच्छा ठीक है, अंदीब, उस्मान बुज़दार साहब, वसीम अकरम प्लस इमरान खान साहब के इरादा कर लिया उन्होंने पक्का, और जिस तरह भी बता रहे हैं हमें तो लग रहा है वाकई अब वो बहुत कुछ करके दिखाएंगे। कर पाएंगे क्या वो पंजाब जैसा सूबा उस्मान बुज़दार साहब चला पाएंगे? मेरीन, देखिए हर एक का ना अपना स्टाइल होता है और किसी का स्टाइल ये होता है कि जी आप बहुत एक्टिव होते हैं और आप सारा वक्त मीडिया पे होते हैं, आप बूट पहनते हैं, ज़रा सा फ्लड आ जाए आप हैट पहनते हैं और आप जाके वहाँ कहते हैं कि जी मैं बीमार की
तीमारदारी करने आया हूँ, आप एक टेंट में जाते हैं और आप वहाँ पूरी फोटो शूट करते हैं, उसके बाद आप चले जाते हैं तो पता चलता है मीडिया ने वही कॉपी कर लिया कि जी वो टेंट भी भाग गए और मरीज जो बेचारे लग रहा था कि पता नहीं क्या हुआ है वो भी उठ के भाग गए। पता चला वो सारा कुछ एक ड्रामा था। एक वो स्टाइल है फुर्तियों का, और एंड में पता चले आपको कि आपने साफ पानी कंपनी बनाई, 400 करोड़ रुपया उस कंपनी पे लगाया, एक बूंद साफ पानी नहीं मिला। ये सुप्रीम कोर्ट में सारा ये रिमार्क्स हुए और सारा कुछ हुआ। तो एक तरफ तो आपके पास वो स्टाइल है, एक तरफ आपका स्टाइल है कि जी ठीक है आप इतने वर्बल नहीं है, इतने वोकल नहीं है, आप एक पसमानदा इलाके से है, आपको वो शायद फुर्तियाँ नहीं आती और आप अपना आराम आराम से काम कर रहे हैं, और आप जब देखते हैं कि जी अब टाइम है तो अब मैं खुल के आऊँ तो वो आ गए। तो मेरे ख्याल है ये जो दो कंट्रास्टिंग स्टाइल हैं ये हर बंदे के अपने अपने होते हैं। अगर कोई तीसरा बंदा हो, या परवेज इलाही साहब की आप बात करें या किसी और की जो पहले रहा हुआ है चीफ मिनिस्टर, तो उनके मुतालिक कुछ लोग आपको और बताएंगे। एंड एट द एंड ऑफ द टाइम आपने ये देखना है कि एक हुकूमत 7 दफ़ा आई है, 7 दफ़ा पंजाब में आई है, और उन्होंने पंजाब के अंदर आज ये हालत है कि लाहौर शहर जिसपे 58% पूरे पंजाब का, 106 शहरों में 42% मिला के, और यहाँ 58% आप देखें जो बजट स्पेंड हुआ, 70% पानी जो है वो पीने के काबिल नहीं है। अंदीप आप अभी कह रही थी ना कि हैट पहन के, बूट पहन के बताना पड़ता है कि मैं वजीर आला हूँ, लेकिन ये जरा अब्बास खान अफरीदी साहब से भी बात कर लेते हैं ना, क्योंकि हमने देखा हैट पहन के, बूट पहन के, कम से कम वो वजीर आला बन के वो पावर्स अथॉरिटी इंजॉय जरूर कर रहे थे। वो जो ऑर्डर देते थे उनको 6 जगहों पर देखना नहीं पड़ता था। अब्बास साहब, ये जो बात इन्होंने की समझ नहीं आ रही मुझे। ये उन्होंने ये कहा कि अब मैं चलाऊंगा, तो इससे पहले कौन चला रहा था? नंबर 1। नंबर 2, शहबाज शरीफ साहब जब चला रहे थे तो उनको तो नहीं कहना पड़ता था कि हुन में आ रहा, मैं स्टीयरिंग पर हूं, यानी उनको नहीं कहना पड़ा, इनको क्यों कहना पड़ा? बस बदकिस्मती है कि इतना टाइम 2 साल 3 साल कंटेनर चीखना कि तबाही है, ये जो है पेट्रोल पे ज़्यादा टैक्स लेते हैं। जैसे अभी शहबाज साहब की, अब मैं पंजाब की बात कर देता हूँ, हम दवाइयाँ जो हैं अस्पताल में फ्री दे रहे थे, हम सब्सिडीज़ दे रहे थे, इन्होंने कहा इन्होंने पाकिस्तान का पैसा लूट के लोगों को दे दिया है। आज ये कह रहे हैं 4 IG 8 महीने में बदली हो गए, इन्होंने IG से चपड़ासी बना दिया है। मुझे ये बताएं कि एक आदमी एक सूबा चला रहा है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, पहले खुदा माफ़ करे कहते हैं इमरान को हम क्रेडिट देते हैं, बारिशें ज़्यादा हो रही हैं, आज तूफ़ान आया सारा पंजाब का गंदम चला गया, पता नहीं इसका क्रेडिट किसको देंगे। मुझे हैरानगी होती है इनकी बातें सुन के। कोई मिनिस्टर कह रहे हैं आप 1 रोटी का, आने वाले वक्त में 2.5 रोटी देंगे। पहले जब कंटेनर पे थे तो कह रहे थे कि पेट्रोल जो है उसमें टैक्स हम 40 रुपए लीटर देंगे, अभी पेट्रोल महंगा हो गया है। जवाब दीजिए ना बात साहब, मेरी बात का भी तो जवाब दें। क्या लगता है कौन चला रहा था पहले, और अब आपको लग रहा है कि उस्मान बज़दार साहब जो हैं वो चला पाएंगे? ये अब बड़ा कोई पक्का डिसीजन दिखाई दे रहा है उनका, बड़ा जबरदस्त चला के दिखाएंगे हैट बूट के बगैर। मेरी एक बात याद रखें, मेरे ये PTI वाले भाई, और आज के प्रोग्राम को नोट करें। इमरान खान साहब जाते हैं कैबिनेट मीटिंग, उधर पंजाब में चेयर करते हैं, बातें करते हैं मिनिस्टरों के साथ, सारा कुछ आके इधर आ जाते हैं। वज़ीर आला साहब जो हैं वो कहते हैं मैं जी अभी सीख रहा हूँ, मेरी ट्रेनिंग हो रही है, हम नए हैं। ये पाकिस्तान जो है ये मुल्क है, ये इनकी जो है एक्सरसाइज की जगह नहीं है, ये सीखने की जगह नहीं है, ये क्रिकेट मैच नहीं कि हार जीत हो जाए। इस मुल्क की इकॉनमी है, इस मुल्क ने आगे जाना है। नौजवानों को 1 करोड़ नौकरियों का कहा, घरों का कहा। आज घरों का इफ्तिताह हुआ, मैं देख रहा था, 50 लाख घर के बजाय 30,000 पे आ गए। अगर ये एक लाख घर भी बने तो 50 शहरों में होंगे। खुदा माफ करे, कहीं से तो आगाज करना था ना। ठीक है, चौधरी मंजूर साहब, एक मिनट, मेरी अंदलीब साहब से ये पढ़ी लिखी है, इन्होंने स्टूडेंट, मेरा एक सवाल है, इन्होंने लोगों को पढ़ाया भी बहुत है, ये इनके बहुत से ज्यादा स्टूडेंट्स भी हैं, हमने सुना है। कभी जिंदगी में कभी ऐसा इन्होंने अपने स्टूडेंट को बोला होगा कि बेटा
झूठ बोलना अच्छी बात होती है। कभी माँ बाप ने बोला होगा कि झूठ, आज इनका लीडर कहता है कि झूठ बोलना बहुत अच्छा होता है, यू टर्न ले लिया करो जिधर आपको जरूरत हो। दुनिया में कोई एक मिसाल, वो ये भी कहते हैं सामने दीवार हो तो उसे टक्कर तो नहीं मार देनी होती ना, कहीं ना कहीं मुड़ना होता है। चलिए मैं आपकी तरफ आती हूँ चौधरी मंजूर साहब, आप ये बताएं, हमने देखा कि निजाम में गलतियां ढूंढती रही है पीटीआई, हमने देखा ब्यूरोक्रेसी में जितनी उखाड़ पिछाड़ हुई, जितने लोगों के ट्रांसफर, 3 आईजी तब्दील हुए, चौथे आए, वो पहले निज़ाम का हिस्सा थे, वो अब ये कहना शुरू हो गए कि जी यू टर्न छोड़े, इमरान खान साहब ने तो पूरा राउंड अबाउट ही लेना शुरू कर दिया है। फिर हम अगर देखते हैं परवेज़ इलाही साहब का भी एक मॉडल था, उन्होंने टॉप ऑफ ब्यूरोक्रेसी ली, उसको लेकर चलाया और ये नहीं देखा कि ये किस टीम के हिस्से थे, उन्होंने ये देखा कि ये डिलीवर करें। ये अभी तक निज़ाम में खराबियाँ ढूंढते रहे। आपको क्या लगता है कि उस्मान बुज़दार साहब अगर इसी मॉडल को फॉलो करते रहे, यानी जो नहीं पसंद आ रहा उसको भेजो, दूसरे को लेकर आओ, 7-8 महीने फिर एक्सपेरिमेंट कराओ, वुड ही बी एबल टू डिलीवर दैट वे? बहुत शुक्रिया आपका। पहला तो एक मैं गुजारिश करूंगा, एक फिक्रा कहा हुआ था खान साहब ने उस्मान बुज़दार साहब के बारे में कि ये वसीम अकरम प्लस है। मैं गुजारिश करूंगा कि खान साहब आप जितनी मर्जी है तारीफ कर लें बुज़दार साहब की, लेकिन वसीम अकरम की इतनी तजलील ना करें, ये मेहरबानी करें। दूसरी गुजारिश मेरी ये है कि अगर इससे पहले 6 जगह पे अबराना अजीम साहब, मुझे आज खुशी हुई कि अगर आज भी उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए और वो कुछ डिलीवर करना शुरू कर दे तो ये अच्छा होगा राना साहब। बिल्कुल इस सूबे के लिए, इस सूबे की 12 करोड़ आवाम के लिए ये अच्छी खबर होगी। लेकिन अलमिया ये है कि सबसे पहले जो इनकी नाकामी का आगाज होता है, जिस नासिर दुरानी साहब को आईजी को इन्होंने बेचा 5 साल, वो सबसे पहले इस्तीफा देके चले गए जो रिफॉर्म्स के लिए आए थे। और उसके बाद रिफॉर्म्स की हालत देख लें, कहां पे कौन सी रिफॉर्म्स हुई हैं। अस्पतालों के अंदर सिर्फ टेस्टों में, दवाइयों की कीमतों में 300 से 400% इजाफा किया इन्होंने। बाकी एजुकेशन की जो हालत है उसको देख लें, क्योंकि ये तो ठीक करने आए थे। चौधरी मंजूर साहब, आपको लगता है, वैसे एक बात का जवाब दीजिएगा, आपको लगता नहीं है कि अब अवेयरनेस आ रही है आरिफ नवाज साहब का वापस दोबारा आ जाना, यानी कि वो पहले भी रह चुके आईजी, उसके बाद वो दोबारा जब अगर आ गए तो रियलाइज कर रहे हैं कि भाई अब हम पॉपुलर ब्यूरोक्रेसी के साथ हम चलाते हैं, पॉपुलर लोगों के साथ निजाम को चलाते हैं, तो मे बी रियलाइजेशन अब बढ़ गई है? नहीं, देखिए ये इशू नहीं है मेरा, किसी से जाती ना कोई ताल्लुक है, ना किसी से कोई इख्तलाफ है किसी ऑफिसर के साथ। मैं एक प्रिंसिपल बात कर रहा हूं कि देखिए आपने 4 आईजीज 8 महीने के अंदर बदल दिए। इसका मतलब आपको अभी तक ये समझ नहीं आ रही कि इस सिस्टम को कैसे चलाना है, कैसे नहीं चलाना। कभी आप कहते हैं कोई आईजी हमारी फलां बात नहीं मानी, कोई किसी ने फलां नहीं मानी। सो वजह भी अगर आप बता दें कि 4 आईजी क्यों तब्दील किए गए। दूसरी तरफ सिंध हाईकोर्ट का फैसला है कि आप जनाब वहां पे सिंध के अंदर तो आप किसी एक एसएचओ को तब्दील नहीं कर सकते, यहां पे 8 महीने में 4 आप आईजी तब्दील करते हैं, डिलीवर फिर भी नहीं हो रहा। क्या मैं पूछता हूं कि क्या इन 4 आईजीज के तब्दील होने से क्या थाना कल्चर तब्दील हो गया है, वहां पे रिश्वत का खात्मा हो गया है, बढ़ गई है पहले से? जी वेलकम बैक। जी राना साहब, क्या अहम खबरें हैं? बीसीओ केसेस खोलेंगे तो कैसे खोलेंगे? पहले जो केसेस हैं जो खुले पड़े हैं उनको अंजाम तक पहुंचाने की बातें हो रही हैं, इशारे दिए जा रहे हैं, शेख रशीद साहब पैगामात दे रहे हैं कि मर जाएंगे छोड़ दें। तो अब जो और खोलेंगे तो उनको फिर कैसे छोड़ेंगे और इनको कैसे छोड़ेंगे? देखिए आज से पहले जितने केसेस हैं ना, वो केसेस जो मेरी एक रिपोर्ट के मुताबिक, वो केसेस उनमें से कोई भी एक केस ऐसा नहीं है जो मौजूदा हुकूमत ने बनाया है। अब बहुत से केसेस तैयार हो चुके हैं, जिसमें एक सिंध के अंदर सखर में एक सरकारी अफसर जो है वो आइंदा चंद रोज में गिरफ्त में आ रहा है। ठीक है। वो सरकारी अफसर जो है उसका तल्लक महकमा फूड से है। वो उसकी काफ़ी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो चुकी है और उसकी इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें 2 या 3 बड़ी शख्सियात जो हैं पीपल्स पार्टी की, उनके हवाले से आया है कि वो उन्होंने लगवाया, वो उसने जो करप्शन की, जो उसने पैसों की मनी लॉन्ड्रिंग की और दीगर मामला। सिर्फ एक महकमे की बात कर रहा हूँ, इसमें क्या हकीकत है क्या नहीं, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है मैं उसके मुताबिक बात कर रहा हूँ। उसमें तगड़ी शख्सियात 2 जो हैं उन पे मुकदमा तैयार होगा, उनके मुतल्लक उनके हवाले से अहम तरीन सबूत जो है वो अदारों को मिल चुके हैं। पंजाब के अंदर आप आ जाए, पंजाब के अंदर जो है बाकायदा 4 बड़ी फर्म्स
जिनको सबसे ज़्यादा ठेके पंजाब में दिए गए, और उनमें से 132 ऐसे प्रोजेक्ट थे जो कागजात की हद तक तो मुकम्मल हुए, लेकिन उनके फंडिंग भी जारी हो गई, उनके सारा कुछ जारी हो, NOC भी जारी हुआ, मगर हकीकत में उनका तल्लक नहीं था। उसमें कौन कौन मुलव्वस था, किसने वो पैसे जारी किए, हालांकि उसमें से एक सेक्रेटरी जो है वो इस वक्त मौजूदा हुकूमत में लगा भी हुआ है, को उस हवाले से भी जो है बाकायदा इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करके काम शुरू हो गया है। और आइंदा बिल्कुल तेज, और आइंदा आने वाले चंद दिनों में ये आपको नजर आ जाएगा किसी ना किसी रेफरेंस से कि उनके खिलाफ किस तरह कार्रवाई हो रही है और कौन कौन उसमें गिरफ्त में। ठीक है अंदीप, आप सुन रही है अभी राना साहब जिस तरह से बता रहे हैं, इमरान खान साहब को भी हम यही सुनते हैं कि छोड़ूंगा नहीं, और अभी पीछे हमने ये भी सुना फवाद चौधरी साहब को उन्होंने डिस्कस किया उनके साथ बाकायदा बुला के कि किस किस को पकड़ना है और लोगों को जो अवेयरनेस देनी है इस हवाले से, वो सब कुछ भी मंजर आम पे आता रहा। लेकिन क्या इस तमाम तर सिचुएशन में जब मामलात मईशत के किस तरह से फंसे हुए हैं, वो सब कुछ एक तरफ चल रहा है, इतने सारे और केसेस में हाथ डाल देना, और जब ऐसा लग रहा है, नजर आ रहा है कि अभी इन तमाम मामलात को दूसरे मामलात के साथ लेकर चलना मुश्किल होगा, वुड इट नॉट बी डिफिकल्ट? मेरीन, मुझे मौका दे कि मैं पूरी तफसील बताऊं जैसे बाकियों ने बताई है। तो पहली बात तो ये कुछ उन्होंने बात की कि जी दवाइयाँ और पंजाब में जो ज़बरदस्त किस्म का काम हुआ, तो इन्होंने वाकई 7 दफ़ा आए पंजाब में, और उसमें आपको याद है दवाइयों का जो PIC में आप लोगों ने स्कैंडल ब्रेक किया था, 150 बंदा मर गया था स्पूरियस दवाइयों की वजह से। और ये जो दवाइयों की हाइक हुई है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रूव कर दिया कि शायद खाकान अब्बासी साहब 8% कैप जो था, जो कि उस पर था कि 8% से ज़्यादा आपकी अथॉरिटी नहीं है, वो रिमूव करके गए हुए हैं। हमने इनको पकड़ा है और इनको 393 हमने वो जो लोग पकड़े हैं उन्होंने स्टे ऑर्डर ले लिया, उन्होंने कहा जी हुकूमत ने तो हमें अलाउ कर दिया था। तो ये हकीकतें हैं। अब ये जो कुछ भी है, 7 दफ़ा अगर आप यहाँ रहे हैं और आपने दवाइयाँ क्या, आपने गैस क्या, आप एक छोटी सी बात समझ लें कि 60 सालों में आपने 37,000 जिसको कहते हैं अरब रुपए, या आप $37 बिलियन आपने कर्जा लिया, आपने 60 सालों में, और पिछले 10 सालों में $60 अरब कर्जा लिया गया है। और वो कहाँ गया? अगर आपकी गैस तो ठीक है ना, लेकिन एक तरफ जो ये बात की जाती है कि इमरान खान साहब का सारा फोकस जो नून लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की करप्शन पर है, करप्शन तो अपने अंदर भी मौजूद होगी ना PTI। मेरी बात पूरी नहीं हुई ना। जी जी, वक्त चूंकि मुख्तसर है। जी जी, मेरी बात पूरी नहीं हुई जी। नहीं, वक्त तो मुख्तसर है लेकिन सबके लिए है ना, सिर्फ मेरे लिए नहीं है। नहीं, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए। तो ये है कि ये जो आप कह रही है ना, हाँ, ये जो कह रहे हैं ना कि जी ये 4 बंदे चेंज हो रहे हैं, अब ये क्यों चेंज हो रहे हैं? आपने इतने ब्रेकिंग प्रोग्राम्स किए हैं, पिछले 5 साल से उठा के देख लें कि इन्होंने सारे इदारे तबाह कर दिए। पुलिस का इदारा तबाह किया इन्होंने, FPR तबाह किया, SCCP तबाह किया। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये नवाज शरीफ साहब 2013 में आके कह रहे हैं कि सिंध पुलिस ने 6000 क्रिमिनल्स हायर किए हुए हैं। ये देखें, ये लिखा हुआ है कि नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि सिंध पुलिस ने 6000 क्रिमिनल्स हायर किए हुए हैं। या IG पंजाब की रिपोर्ट उठा के देख लें, पंजाब के बारे में उन्होंने कहा 25,000 क्रिमिनल्स आपने किए हुए हैं। अब हमें ऑब्वियसली इसी 28 लाख ब्यूरोक्रेसी के साथ गुजारा करना है, और अगर ये काम नहीं करेंगे, हम ये नहीं देखेंगे कि जी ये जाती उम्रे में 2700 जो पुलिस वाले हैं वो ठीक हैं और ये शरीफ फैमिली ठीक है, तो पुलिस काम कर नहीं कर रही। हम 3 नहीं, 4 नहीं, 5 बंदे बदलेंगे, जितने बंदे सही है। PTI ने तहैया कर लिया है कि हम जो है जो सही नहीं होगा उसको बदलेंगे, जो करप्ट होगा उसको पकड़ेंगे, नहीं करेंगे। एक चीज दिलीप अब्बास साहब के नोटिस में लेता हूं, माजरत से आपने अभी मॉडल टाउन का जिक्र किया, लेकिन आपको बताता जाऊं कि सानिया मॉडल टाउन में नवाज शरीफ बरादरान को बेगुनाह करने वाले राना शहजाद अकबर को आपकी गवर्नमेंट DIG लाहौर ला रही है। अच्छा चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौधरी मंजूर साहब, हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो BRT के उस केस में तो चली गई, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि PTI किसी केस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या नून लीग के हवाले से कहीं गई हो, नैप कर रहा है, जो भी कर रहा है। लेकिन इस वक्त जो मजीद केसेस खुलेंगे और जिस तरह ये लोग कहते हैं कि आप लोग करप्ट हैं, आप लोगों ने मैल प्रैक्टिसिंग की है, जो भी किया है, ये कहती है PTI, तो किस तरह से अगर ये लोगों ने ये सारे केसेस और खोलने शुरू कर दिए, अंदीप साहब तो कह रही है किसी को नहीं छोड़ेंगे, जो गलत करेगा 1 नहीं 2 नहीं 10 बदलेंगे, तो कैसे निजाम चलेगा? और आप लोगों के लिए ये कितनी तशवीश की बात है?
अच्छा देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ना तो कोई ये केसेस नए हैं, ना कोई अदालतें नई हैं, ना कोई जेलें नई हैं, ना कोई कैदें, ना कोड़े, ना फांसियां। सो इसलिए हमें इन चीज़ों से न डराएं। सवाल सिर्फ इतना है कि मैं आपसे पूछता हूं, राना अजीम साहब ने एक बात की है कि अब फूड इंस्पेक्टर को पकड़ लें जी। इसका मतलब ये है कि कहानी कहाँ से हुई थी, मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल, वहां से फेक अकाउंट्स पे आ गई, फेक अकाउंट्स पे अब फूड इंस्पेक्टर तक चली गई। इसका मतलब ये है कि इनको समझ आ गई कि उस केस में तो कुछ नहीं नजर आ रहा। दूसरी बात, मैं ये कहता हूं कि मुझे कोई एतराज नहीं, ये 20 केसेस हमारे खोलें, जरा अपने 20 केसेस जो इनके लोगों के खिलाफ है, जरा उसकी तरफ भी तो कोई पूछ लेना। उसकी तरफ भी राना अजीम साहब हमारे दोस्त हैं, भाई भी हैं, ये जरा केपीके की भी एक आध स्टोरी दे दिया करें साथ ही। मसलन ये बता दें कि वो जो वहां पे बीआरटी कहते थे 8 अरब में मैंने दी है, आपने परसों पढ़ी नहीं, मैंने स्टोरी दी है परसों, और 125 मैं इत्तेफाक से नहीं पढ़ सका, मुझे भेजिएगा, मैं उसको देखना चाहता हूं ताकि ये चीज भी हो। अच्छा, वहां पे क्या हुआ, जो सुनामी ट्री था उसको वो इंक्वायरी पेंडिंग है नैब के पास, उसका क्या हुआ, मालम जब्बा पे क्या हुआ, खैबर बैंक पे क्या हुआ, अभी जो लेटेस्ट स्कैंडल आया जो इन्होंने वहां पे रिफॉर्म्स फरमाई थी महकमा तालीम के अंदर, 21,000 फेक स्टूडेंट्स पकड़े गए जिनका 1100 रुपया महीना ये पैसे लेते थे। तो उसका क्या हुआ है अभी तक? ये जो एहतसाब पे 80 करोड़ रुपया लगाया और 80 सवाल तो उठेगा ना, सवाल तो उठेगा कि वो तो हमने भी कहा कि पीटीआई के अंदर जो लोग हैं उनका भी एहतसाब शुरू कीजिए। जो केसेस हैं उनका क्या हुआ? और अभी आखिरी बात एक मुझे करने दे, अभी जो दवाइयों का स्कैंडल आया, ये मियां अतीक इनके इत्तेहादी जमात के सेनेटर हैं जो चेयरमैन है, उन्होंने कहा है कि कराची की एक शख्सियत जो इस वक्त मुल्क के सबसे बड़े ओहदे पे विराजमान है, उसने ये पैसे लेकर 300-400% दवाइयां बढ़ाई हैं। ये जो ड्रैप का एक बाकायदा नोटिफिकेशन है कि दवाइयों का जो मटेरियल है जो बाहर से इंपोर्ट हो रहा है, उसमें इतनी बड़ी कमी आई है कि $7700 की जो चीज थी वो $66 की रह गई है। ये ड्रैप के बाकायदा डेफिनेटली आंसरेबल है गवर्नमेंट और उन्हें जवाब देना पड़ेगा उन तमाम इंक्वायरीज का भी। और जैसा अभी राना साहब ने कहा कि उसी बंदे को अब आप तो लगाने जा रहे हैं। अब्बास खान अफरीदी साहब, इस वक्त जो बातें हो रही हैं, पहले भी ये बातें बहुत होती रही, आप यकीनन इस बात को भी कहेंगे, आप बताएंगे कि जी पहले भी कहा जाता रहा 35 से 40 लोग नून लीग के टूट रहे हैं और चेंज करे अपनी पार्टी या फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है। हमने देखा पहले ये सब हुआ था जब मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क छोड़ के चले गए थे। अब जब वो वापस आ गए तो फिर उन अफवाहों ने दम तोड़ दिया, ऐसा लगा कि क़यादत साथ मौजूद है, लोग नहीं छोड़ के जा रहे। लेकिन अब फिर बैकडोर जो इस राब्ते हो रहे हैं और ये सुनने में आ रहा है कि प्ली बार्गेन भी हो जाए, पता भी ना लगे, सियासत भी बची रहे और फिर शायद वो चले जाएंगे। तो कोई 40 के करीब मेंबर कौमी असम्बली, अभी ये राना साहब की ये रिपोर्ट भी है, आज अखबार में भी लगी हुई थी, तो वो जो है वो चौधरी परवेज इलाही साहब माशाल्लाह उनके साथ मिल रहे हैं और फिर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है। एक फॉरवर्ड ब्लॉक आपने बनाया था अता मानिका के साथ 2013 की अपनी हुकूमत को मजबूत करने के लिए, ये बन गया, तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब में कहाँ होगी फिर? अच्छा, आप नाम ले रहे हैं जो इमरान खान साहब कह रहे थे पंजाब के सबसे बड़े डाकू ना, उनका कह रहे हैं जो स्पीकर साहब है, मैं नहीं कह रहा, इमरान खान साहब ने कहा था। तो अगर डाकुओं से कोई काम करवाना है इमरान खान साहब ने और उनको रखा हुआ है तो, और नेब साथ है, उसके बावजूद नून लीग के लोग अवाम पाकिस्तान के लोगों के साथ खड़े होंगे, उनको कोई तोड़ नहीं सकता। वो कहता है ख्यालात अच्छे हैं, दिल को खुश करते रहें और सोचते रहें, काम ऐसे कुछ होने वाला नहीं, नेब को भी इस्तेमाल कर लें। इमरान खान साहब ने, मैं तो नहीं कहता हूँ, मैं उनका एहतराम करता हूँ, परवेज़ भाई का, हमारे लिए इज़्ज़त वाले हैं, लेकिन इमरान खान ने कहा था कि पंजाब के सबसे बड़े डाकू हैं। मैं ये कहता हूं कि इनको छोड़ें कि कौन क्या कर रहा है, पीपल्स पार्टी क्या कर रही है, हम सब बुरे हैं, ये बहुत अच्छे हैं, ये पाकिस्तान की क्रीम है, एलीट है। मैं तो नहीं, कुछ भी नहीं है, ये एलीट है, इनके पास आइंस्टाइन है। आज 600 अरब जो है स्टॉक एक्सचेंज में गिर गए, दोबारा लोग मर गए हैं, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। ये अपने मुल्क के ऊपर तवज्जो दे, 400 अरब 500 अरब टैक्स कलेक्शन कम हो गया। छोड़ दें पिछली गवर्नमेंटों ने क्या किया, आप टैक्स कलेक्शन कम कर रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज गिर रहा है। इन्होंने 1 मिनट, इन्होंने कहा कि हमने $60 अरब 70 साल में लिए हैं,
मैं इनसे पूछता हूं कि आपने 9 महीने में 17 अरब डॉलर IMF के साथ और सारे मुल्कों से, अगर 5 साल खुदा ना ख्वास्ता इस मुल्क पे आप रहे तो 5 साल में 60 अरब डॉलर बंदे। अब्बास खान अफरीदी साहब, मेरी बात का जवाब तो दीजिए। आपके बंदे इंटैक्ट है। राना अजीम साहब, ये क्या खबरें क्या हैं फिर आपके पास? मैं डेट दे देता हूँ। अफरीदी साहब भाई हैं, चूंकि उनको जो बात कर रहे हैं उनके पास अपना सोर्स होगा। ले मैं चौधरी मंजूर साहब बैठे हैं, ये भी बैठे हैं, मैं ये पेशन गोई कर देता हूँ। जिस दिन बजट इजलास शुरू होगा, अच्छा, जिस दिन बजट इजलास शुरू होगा उस दिन दोनों सियासी जमातें भरपूर तरीके से अपना किरदार अदा करती हैं। पीपल्स पार्टी वहीं पे खड़ी है, जितने उनके लोग हैं उनके साथ मौजूद हैं। मुस्लिम लीग ने भी भरपूर तरीके से वहाँ पे खड़े होना है। आप उस दिन अंदाज़ा लगा लीजिएगा कुछ चीज़ों पे कि कितने अरकान असम्बली, मैं अभी आपसे कह रहा हूँ 41 के करीब पंजाब में जो लोग होंगे वो हर उस दिन गैर हाजिर होंगे नून लीग के। जिस दिन असेंबली होता रहा ना, ऐसे तो पहले भी होता रहा, लेकिन नून लीग छोड़ के तो नहीं गए ना। जिस दिन असेंबली में कोई अहम चीज होगी और जहां तक आप कह रहे छोड़ के जाने के चले, बजट के दौरान फोटाबाद से तलक रखने वाले एक MP है, फोटाबाद से तलक रखने वाले एक MP है की क़यादत में कितने लोग जाके किसको मिलेंगे? कोई नई चीज तो नहीं होगी ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए। मानेका वाला भी हमें वाकया याद है ना, जब 2013 की गवर्नमेंट बनी थी अनलीब, लेकिन फ्लोर क्रॉसिंग को PTI नापसंद करती है, इमरान खान साहब नापसंद करते हैं। तो क्या आप लोग इस चीज को वेलकम करेंगे? करने या कराने वाले बेशक परवेज इलाही साहब होंगे, लेकिन क्या पसंद करें कि फ्लोर क्रॉसिंग वेलकम होगी? देखिए, बात यह है कि जो फ्लोर क्रॉसिंग होती है जिसमें पैसा लगता है, जैसे हमने पहले भी कहा कि जहाँ जहाँ करप्शन इन्वॉल्व होगी वो हम कंडेम करेंगे, लेकिन अगर लोग खुश नहीं हैं और वो छोड़ना चाहते हैं फॉर वॉट एवर रीज़न, तो उसको तो आप कोई पाबंदी नहीं लगा सकते। हाँ, वो कोई इस तरीके से हो कि जी आप हॉर्स ट्रेडिंग करें, वो जो बाकी चीज़ें हैं उसके हम खिलाफ हैं और खिलाफ रहेंगे। बट आपको एक नज़र आता है, आप देखें कि आपको नज़र आ रहा है 200 टीटियाँ गई हैं, 200 टीटियाँ गई हैं पंजाब के हुक्मरानों की। यानी इनका सारा बिजनेस इससे बना है कि यहाँ से पैसा बाहर भेजा, बाहर से अंदर लाया, और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। जितने कारोबार किए सब फ्लॉप हो गए और हर दफा पैसा बाहर से आया। खुद कहते हैं कि नवाज शरीफ की वो थी अल अजीजिया फैक्ट्री, हमारी तो कोई फैक्ट्री नहीं है। शहबाज शरीफ ने कहा आप लोग वेलकम कर रहे हैं फ्लोर क्रॉसिंग को कि नहीं? परवेज इलाही साहब कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएंगे तो वो आप कह रहे हैं हम हर तरह की गलत चीज को ना करते हैं, तो परवेज इलाही साहब को मना करेंगे, समझाएंगे कुछ उनको कि ना करें ऐसे? नहीं, पैसे इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। पीपल वांट टू कम ऑफ देयर ओन विल। अच्छा, वो और बात है, पैसे इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। चले ठीक है, चाहे वो उनको, ठीक है, सही है, ठीक है। चौधरी मंजूर साहब, ये बताइएगा, आप बहुत ही ज़ीरक सियासतदान हैं और बड़ी गहरी नज़र भी रखते हैं मुल्क की सियासत पर। अगर नून लीग टूट जाती है, ये जिस तरह से कहा जा रहा है फॉरवर्ड ब्लॉक बनता है, तो फिर पंजाब की सियासत आपको किस तरह की दिखाई देती है? क्या होगा क्या सियासत में? तो ये कोई देखिए, राना अजीम साहब, अब्बास अफरीदी साहब, राना साहब तो एक खबर दे रहे हैं। उनके पास जो खबर है, एक मतलब मुझे उनके बारे में पता है, उनके पास जो खबर होती है वो बहुत मेहनत करते हैं, जिम्मेदारी से खबर देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये पहली बार होने जा रहा है? ये जो नैब बनाई गई थी जब जनरल मुशर्रफ के दौर में, तो वो उसने क्या किया था? पहले इलेक्शन से पहले तोड़ी थी, नून लीग तोड़ी थी, पीपल्स पार्टी तोड़ी थी, और फिर राना साहब को पता है, ये उस वक्त रिपोर्टिंग करते रहे, हमारे 22 मेंबरान को तोड़ा था, पैट्रियाट बना दिया गया था। और इनको शायद याद होगा, मैंने एक तकरीर की थी कि मेरा अलमिया देखिए, इन्होंने लफ्ज़ों के मानी बदल दिए हैं। मैं अपने आप को कौमी असम्बली में खड़ा होकर पैट्रियाट भी नहीं कह सकता। अगर मैं पैट्रियाट कहता हूं तो अपनी पार्टी का गद्दार होता हूं। वही काम अगर फिर ये जो नैब का सारा और जो कुछ हो रहा है, जितना शोर है, उसके नतीजे में अगर करते हैं, तो फिर अल्टीमेटली आप तो फिर वहीं पे आकर खड़े हो गए। जो असूल ज़ाब्ते की आपने बातें की थी वो सारी की सारी धरी की धरी रहेगी ना। मसलन आपने कहा कि ये मैं एमनेस्टी में नहीं लूंगा, ये चोर और डाकू हैं, तो फिर क्या हुआ? पहले अपनी भी ली, फिर बहन की भी निकल आई, अब फिर तीसरी भी आ रही है। कहा ये कातिल है, ये जो है MKM वाले, फिर साथ में ला लिया। अब चाहे परवेज इलाही साहब के बारे में, अभी अब्बास अफरीदी साहब ने बता दिया, बाकी लोगों के बारे में। तो ये चीजें, आपने कहा IMF नहीं जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा, फिर आपने कहा सियासत में नहीं आऊंगा, खुद को गोली मार लूंगा। सो ये चीजें जो आप कर रहे हैं, फिर अल्टीमेटली क्या होगा? आप उस पार्टी को तोड़ेंगे, कल को आपकी पार्टी नहीं टूटेगी। आपकी पार्टी तो वैसे ही चू चू का मरबा है, कोई इधर से पकड़े, कोई उधर से पकड़े। ये अंदलीब अब्बास साहबा जितने कितने लोग हैं इस वक्त, ये मिनिस्टर होनी चाहिए थी ना।
जो बुनियादी पीटीआई के हैं, कितने मिनिस्टर हैं जो बुनियादी पीटीआई के हैं? ये एजाज शाह कहां से लेकर आ गए? इसको देखें, बाकी लोगों को देखें। सो ये अगर अपना किसी को तोड़ेंगे, ज्यादती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ना, ये आप लोग जो है ठीक नहीं शायद करने जा रहे हैं। जो कह रहे हैं, वो वैसे कह रहे हैं कि ऐसा कोई मामला नहीं है। परसों उन्होंने जो बयान दिया है, कि अवाम की छितरौल होगी, आप अंदाजा करें, उनके ज़हन का अंदाजा करें कि छितरौल तो अब पीटीआई की शुरू हो गई है। जो महंगाई हो रही है, जो बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस तरह से है, अवाम अब छितरौल आपकी शुरू कर दी थी। आप कह रहे हैं कि अगर किसी ने जुलूस निकाला तो अवाम की छितरौल होगी। कभी ये किसी ने कहा है? आप जरा माइंडसेट से आप अंदाजा करिए ना कि ये क्या सोच रहे हैं, क्या कहते हैं। सो मैं ये कहता हूं कि ऐसे लोगों की बजाय अगर आप इस तरह से करेंगे तो आप तो वैसे ही ताश के घरौंदे में बैठे हुए हैं, वो तो एक ठोकर से पहले टूट जाएगा सारा कुछ। सो ये ना करें। मैं नहीं हमने नून लीग को भी मना किया था। पीपल्स पार्टी ने चौधरी परवेज लाई के साथ बड़ा मुश्किल था। मर्जी से जाना चाहे, मर्जी से अगर जाना चाहे तो इसमें क्या बुराई है? जब वो देख रहे हैं आपकी क़यादत जो है वो आपको छोड़ के जा रही है, मामला तय कर रहे हैं, लोग बाहर निकल जाएंगे, तो फिर आप करेंगे ना, कोई रास्ता ढूंढेंगे अपने लिए। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ये तोड़ा जाता है। देखिए, मुझे पता है मुझे इस इलेक्शन में क्या क्या कहा गया। एक मिनट मुझे दीजिए। मैं ये कहता हूं कि ये सब कुछ किया जाता है, ये होता अपनी मर्जी से, विल से कोई गए पीटीआई के अंदर लोग, इससे पहले काफ लीग में, फिर जुनैजो लीग में, ये जो सारा होता है ये अपनी विल से होता है, ये किया जाता है। ये ना करें, इस सिस्टम को जो थोड़ा बहुत चलने लगा है वो चलाएं। हमने नहीं किया था, हम काफ लीग उस वक्त तोड़ सकते थे मरकज के अंदर, हमने तोड़ने की बजाय गालियां ले ली, अपने वर्कर से तजलील सह ली, लेकिन परवेज लाई की काफ लीग के साथ समझौता किया जिसके लिए हमारा कारकुन ने तस्लीम नहीं किया था। चले ठीक है, ब्रेक पे हम जाते हैं। ब्रेक से जब हम वापस, नज़ीम साहब आपका तो मैं पहले शुक्रिया अदा करूंगी, आप हमारे साथ इस सेगमेंट तक मौजूद थे। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो कराची में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया उसके मुहर्रिकात ज़रा जानने की कोशिश करेंगे। वो पुलिस रिफॉर्म्स जो कि दावा किया जाता है 3 बार वहाँ पर हुकूमत करने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध ने, उसने किया तो फिर किया क्या, इस सब पर गुफ्तगू करते एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। कराची का इलाका सफूरा चुरंगी, जहां पर पुलिस की मुबैना फायरिंग से 19 माह का बच्चा जो है वो जान बहक हो गया। उनके वालिद जो साथ थे वो भी ज़ख्मी हुए, उनकी टांग में गोली लगी। अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसके बाद हमेशा की तरह हमारे सियासतदान जो हैं वो अफसोस का इजहार करते हैं। पुलिस जो है, IG पुलिस ने भी आकर ज़िम्मेदारी जो है वो कबूल की और उन्होंने इस पर माजरत भी की। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि ये कौन सी पुलिस है, क्या निज़ाम है, क्या सिखाया गया है? नाबल्द हैं ये इंसानियत से, मामलात को जानते नहीं है या वाकिफ़ ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है काम किस तरह से होता है। अंदीप, आप क्या कहेंगे इस पे? वफाक की भी एक अपनी जिम्मेदारी होती है। 149 का तो जिक्र कर दिया जाता है, फ़रूक नसीम साहब कहते हैं अपनी स्पेशल पावर्स का भी कभी इस्तेमाल कर लेने का भी कहा जाता है। वफाक क्या ये बैठ कर सिर्फ देखती रहेगी कि सिंध में क्या हो रहा है? इस तरह के वाक़यात, बच्चों की अमवात, गोलियों का लग जाना, पुलिस का काम करना इस तरह से, ठीक है वो सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी। हम जाएंगे मंजूर साहब की तरफ, आप क्या कहती हैं? देखिए महरीन, जो बच्चों का वाक़या होता है कहीं भी हो, वो सबसे ज़्यादा दिल खराश होता है। और स्पेशली एक 1.5 साल का बच्चा अपनी माँ के गोद में जा रहा है रिक्शे पे, मेरे ख्याल इससे बड़ी ट्रेजेडी कोई हो ही नहीं सकती। और माँ बाप बेचारे जिस हालत में होंगे हम सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए ये कहीं भी हो, पाकिस्तान में हो या बाहर हो, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर हो, तो ये हम सबकी ज़िम्मेदारी है। मेरा ख्याल है एक टोटल फेलियर है निज़ाम का। और जैसे मैं पहले भी कह रही थी कि ये पुलिस में जब आप क्रिमिनल्स भर लेते हैं और ट्रिगर हैप्पी होते हैं, और ये मैं पंजाब की भी बात कर रही हूँ, मैं सिंध की भी बात कर रही हूँ, ये 40 साल से इस निज़ाम को जब आपने ऐसे लोग भरे हैं जो कि गुल्लू भट्ट जिनका नाम पड़ गया हुआ था। अब्बास साहब, पीटीआई का आप कहेंगे जाहिर सी बात है, सानिया साहिवाल सामने है, लेकिन सवाल तो आप पर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे उठता है ना कि वो जो इतने अरसे से हुकूमत में रहे तो फिर किया तो क्या किया, निजाम को बेहतर क्यों नहीं किया? इस वाक़े पर क्या कहेंगे? मेरी एक लास्ट बात सुन लेना। हमने केपी में किया, लेकिन हमें 3 साल लगे वहां उस निजाम को चेंज करने के लिए। 2017 में एक्ट भी आ गया उसका। अब यहां अगर हम चेंज करना शुरू हो रहे हैं
तो आप लोग बड़ा माइंड कर रहे लेकिन हैं। रणदीप, वो बड़ा मुश्किल है। उस केबी वाले निजाम को आपने पंजाब में जब अप्लाई करने की कोशिश की तो उसी शख्सियत को जिसको आप लोग खुद देख रहे हैं आपको बदलना पड़ा। अच्छा, वक्त चूंकि बहुत मुख्तसर रह गया है। अब्बास खान अफरीदी साहब, योर कमेंट, फिर मैं मंजूर साहब की तरफ जाऊंगी क्योंकि उनसे जानना है कि मामलात हैं क्या सिंध में इस वक्त पुलिस के हवाले से। जी अब्बास साहब। ऐसे है कि पहले तो ये बहुत ही ऐसा वाक़या है कि अल्लाह ताला उनके वालिदैन को सब्र अता फरमाए, और हमें कोशिश करनी चाहिए, पुलिस को भी कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे वाक़यात पेश ना आए। एज अ स्टेट हम ये कह दें कि फेलियर है। एज अ स्टेट अभी स्टेट चला कौन रहा है? मुझे तो अफसोस होता है जब PTI वाले कहते हैं कि ये अभी आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आप चला रहे हैं, आप ठीक कर लें। चलो दूसरे ने नहीं किया, आप कर लें। आप बोले हमने 9 महीने में ये किया, हम आगे वाले वक्त में ये कर रहे हैं, हम ऐसा बदल रहे हैं ना। 3 IG बदल दिए, वो जो कोशिश कर रहे हैं बदलने की। पाकिस्तान को बदलने में कुछ टाइम लगेगा। 5 बदल दिए, 50 और बदल दें, 50 और बदले। 1 साल हो गया, 100 दिन का इनका प्लान था, 1 साल हो गया। 1 साल में बोल दें कि अभी पेट्रोल सस्ता करेंगे, बिजली से पुलिस को ठीक करेंगे, लोगों को अमन देंगे, फलाना 1000 बातें। हर एक चीज रिवर्स पे चल रही है। पूरे पाकिस्तान को रिवर्स गेयर लगाया हुआ है। इकॉनमी तबाह बर्बाद हो रही है। ये इन्होंने मजाक बनाया हुआ है। आके बैठ के कंटेनर से, अल्लाह के वास्ते कंटेनर से उतर जाएं। पाकिस्तान कौम यकम तारीख को, आज मैं आपकी फुल रिस्पांसिबिलिटी है, अब जो भी होगा यही जवाब दोगे। 10 रुपए आपके सूबे का 10 रुपए। चौधरी मंजूर साहब, 1 मिनट, मैंने एक बात करनी है। यकम तारीख को ये फिर 10 रुपए फ्यूल को बढ़ाएंगे दोबारा, और इंटरनेशनल मार्केट में सस्ता हो रहा है, और यकम को ये बड़ा ही अफसोसनाक वाकया है जिसका कि हम जिक्र कर रहे हैं। अब्बास खान अफरीदी साहब, अभी पेट्रोल से और इन चीज़ों से आगे निकल के ज़रा बात करते हैं। चौधरी मंजूर साहब, आपके सूबे में ये जो वाकया तवातर से पहले भी, अमल का भी वाकया है, वो बच्ची जो रिक्शे में बैठी थी वो भी वाकया है, ये निज़ाम और ये पुलिस, और इस पुलिस पर आप लोग का कंट्रोल और इस तरह के वाकयात पे बार बार होना, और अपनी लड़ाई को कह देना कि हम किसी को पकड़ रहे थे, हम किसी को मार रहे थे, तो और इनकी तफ्तीश खास तौर पे वही CTD, वही अपने इदारे करेंगे, तो निज़ाम बेहतर कैसे होगा? आप क्या मशवरा देते हैं? आप अपनी पार्टी को क्या मशवरा देते हैं? सिंध हुकूमत को क्या मशवरा देते हैं? करना क्या चाहिए इस तरह के मामलात में? पुलिस को ठीक करे कैसे? पहली तो बात यह है कि मेरा ताल्लुक पंजाब से है, वो सिंध के अंदर हुकूमत तो है ना आपकी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में है, से ताल्लुक है। मैं उधर आ रहा हूँ। दूसरी गुजारिश ये है, ये एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया है, और अलमिया ये है कि इस वाकये के फौरी बाद जब चीफ मिनिस्टर ने उठकर और चीफ कैबिनेट मीटिंग के अंदर ये बात की, और जो उनके सिंध हुकूमत के नुमाइंदा है वो बाहर आकर उन्होंने कहा कि ये पुलिस जिस वक्त ये कॉन्फ्रेंस कर रही थी उस वक्त ये वाकया हो रहा था। अब पुलिस का काम पॉलिसी बनाना नहीं है, कानून साजी नहीं है, उसका काम इंप्लीमेंट करना है। अब सवाल यह है कि सिंध हाई कोर्ट के 2 फैसले आते हैं। एक फैसला आता है कि सिंध के अंदर आप जो 5 आप रख सकते हैं एडवाइजर, आप एडवाइजर नहीं रख सकते, वो एडवाइजर फारग कर दिए। पंजाब के अंदर एडवाइजर मौजूद हैं, KP के अंदर एडवाइजर मौजूद है, सेंटर के अंदर मौजूद है, बलूचिस्तान के अंदर मौजूद है, लेकिन सिंध में नहीं हो सकता। फिर दूसरा फैसला आया कि चीफ मिनिस्टर जो या सिंध हुकूमत पुलिस के किसी मामले में मुदाखलत नहीं कर सकती, पुलिस आजाद है। और आज नतीजा पता है क्या निकला है? जो IG पंजाब है, हालांकि ये अच्छे ऑफिसर हैं, मतलब हमें इनकी बारे में नहीं, लेकिन एक माइंडसेट की बात बताता हूं। वो आज DG रेंजर्स से मिले इस बच्ची के इशू पे, वो आज गवर्नर सिंध से मिले हैं, उनको जाकर रिपोर्ट पेश की है। इंतजामी हेड कौन है? चीफ मिनिस्टर ना, वजीर आला है ना, उसने जवाब देना है ना। और साथ बयान दिया है कि हम अवाम को जवाबदेह हैं। आप अवाम को जवाबदेह नहीं है, आप हुकूमत को जवाबदेह हैं। हुकूमत अवाम को जवाबदेह है। यहां पे 8 IG तब्दील हो सकते हैं, तो वहां पे भी उसकी मर्जी का IG दें, उसको चलाने दे सूबा, उसको नहीं चलाने दे रहे। लेकिन कहा ना मुराद अली शाह साहब ने, उन्होंने कहा कि अगर इसको सजा दे नहीं देंगे तो मैं उनको सजा दूंगा जो सजा दे सकते हैं और नहीं दे रहे। तो एक स्टैंड तो नजर आ रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, लेकिन सिर्फ कह देने से नहीं होगा ना, अमल करके दिखाना होगा, निजाम को तश्कील देना होगा। नहीं, मेरी बात तो सुन ले ना, मेरी बात सुन ले। अगर IG चीफ मिनिस्टर को जवाब दे ही नहीं है, या सिंध का कोई भी हेड, कराची का पुलिस चीफ IG को जवाब देना पड़ा ना चीफ मिनिस्टर को, तो चीफ मिनिस्टर क्या करेगा? क्या कर सकता है चीफ मिनिस्टर?
ठीक है। वो ये कह सकता है हुकूमत से, फेडरल गवर्नमेंट से, कि मुझे मेरा सूबा चलाने दें, और ठीक हम है। भी कहते हैं कि उनको चलाने दें। अगर जिम्मेदारी है, चीफ मिनिस्टर ये कर सकता था कि उनके घर चले जाए, ठीक हमारे मिनिस्टर चले गए, पहली बच्ची के घर में चले गए, लेकिन पुलिस अपने वो कहती जी नहीं, फोर्स डीमोरलाइज हो जाएगी। भाई जो रिफॉर्म्स जो गलत है करता लाने की है उसके जरूरत खिलाफ कार्रवाई है। होती है, ठीक तो है, demoralize सीरियस इशू कैसे? है चौधरी मंजूर साहब, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। सीरियस इशू है, रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है और मसले को करने की ज़रूरत है। सिर्फ अफसोस कर देने से मामलात नहीं चलेंगे, कुछ इख्तियारात भी चाहिए होंगे और फिर इख्तियारात को इम्प्लीमेंट भी कराना होगा और सही से इम्प्लीमेंट कराना होगा। अंदीब अब्बास आपका, चौधरी मंजूर साहब आपका और अब्बास खान अफरीदी साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे फिर कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआ में हमें भी याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।